अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात नौवीं मज़मून उर्दू गज़ल नंबर 5 जिसके शायर हैं कलीम आजिज़। आइए प्यारे बच्चों, इसका मुताला करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो देखने के बाद शेयर कीजिए। प्ले स्टोर में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। साथ ही साथ प्ले स्टोर में से डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, इसमें भी तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गज़ल नंबर 5। पहली बात में देखिए, आमतौर पर कहा जाता है कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। गज़ल में शायर इशारों में कभी बड़ी गहरी बात कह जाता है, कभी अपने दिल का हाल बयान कर जाता है। बादशाहों के दौर में किसी की क्या मजाल जो उनके खिलाफ लब कुशाई करे। इस ज़माने में शायर अपने कलाम में महबूब की ज़्यादतियाँ बयान किया करता था, मगर हकीकत में हुक्मरानों की जुल्म सितम की तरफ इशारा करता था। ये रिवायत गज़ल में भी पाई जाती है। ये इशारे इतने बलीग हुआ करते हैं कि इन अशआर को हर उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनकी ज़्यादतियों को बयान करना है। कलीम आजिज़ की ये गज़ल इसी मिजाज और रंग व आहंग के हामिल है। उनका ये शेर बहुत ही मशहूर है। दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामत करो हो। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जान पहचान में देखते हैं। कलीम आजिज़ 11 अक्टूबर सन 1924 को तिल्हारा ज़िला नालंदा बिहार में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम पटना मुस्लिम स्कूल में मुकम्मल की, फिर पटना यूनिवर्सिटी से एमए और डॉक्टरेट की डिग्रियाँ हासिल की। कलीम आजिज़ ने मुल्क और बैरूनी मुल्क के अहम मुशायरों में अपना कलाम सुनाया। जब फसल बहार आई थी वो शायरी का सबब हुआ कि शायरी जहाँ खुशबू ही खुशबू थी। यहाँ से काबा, कावा से मदीना इनकी मशहूर तसानीफ़ है। सन 1982 में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा। 15 फरवरी 2015 को हज़ारीबाग में इनका इंतकाल हुआ। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था कलीम आजिज़ के बारे में। आइए प्यारे बच्चों, अब मैं कुछ अशआर पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका मतलब बताता हूँ। कलीम आजिज़ 11 अक्टूबर सन 1924 को पैदा हुए थे और 15 फरवरी 2015 को हज़ारीबाग में उनका इंतकाल हुआ था। मेरे ही लहू पर गुज़र औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे ही खून पसीने की कमाई पर गुजारा करते हो और मुझसे ही अमीरों ने हाकिमों की तरह बात करते हो। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। हम खाक नशी तुम सुखन आराए सरे बाम, पास आके मिलो दूर से क्या बात करो। हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हम और भुला दे तुम्हें क्या बात करो। अजीज़ तलबा तलबात, यहाँ पर वो कह रहे कि तुम हर रात ज़ुल्म सितम किए जा रहे हो। ए दोस्त, इस मामले में तुमने दुश्मनों को भी पीछे छोड़ दिया है। आगे वो कह रहे हैं, तुम दोस्त होकर भी हम पर इतने जुल्म सितम ढाए हो कि दुश्मन भी शर्मिंदा हो जाए। यानी जबर और ज़्यादती करने में दुश्मनों पर बाजी ले गया। शायर ने यहाँ पर समाज और माशरे में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले ऐसे वाक़यात की जानिब इशारा किया है। आगे वो कहना चाहते कि हम ज़मीन पर रहने वाले एक आम इंसान हैं। हम ज़मीन पर रहने वाले एक आम इंसान हैं और तुम बुलंदी पर रहकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले। ज़रा करीब आओ, दूर से तो कोई बात नहीं होने वाली। आज हमारी जो हालत है, हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है। शेर देखिए, हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हम और भुला दे तुम्हें क्या बात करो। यानी आज हमारी जो हालत है वो तुम्हारी वजह से है, इसके बावजूद ये कहना कि हम तुम्हें भुला दें, ये नहीं हो सकता। दोस्त की बेनियाजी, लापरवाही और सितम शुआरी ने शायर की ये हालत कर दी है, जो बर्बाद हो गया है। उसकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें और ज़हमतें दोस्त की तरह मरहून मन्नत है। इतने जुल्म ढाने के बावजूद दोस्त की ये सितम ज़रीफ़ी के शायर से इन सब बातों को दरगुजर करने और भूल जाने को कहता है।
हालात की खराबी और तकालीफ की शिद्दत के पेश नज़र शायर भी कहता है कि उसे भूल जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, आइए जानते आगे क्या वो कहना चाहते कुछ अशआरों में। यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मुदारात करो। दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। आइए प्यारे बच्चों, इसका अब हम मतलब जानते हैं कि आज जब हम पर वक्त पड़ा है तो हमारी बड़ी आवभगत कर रहे, वरना हमारी जानिब नज़र भी नहीं की जाती। शायर कहता है कि आज तुम्हें कोई ज़रूरत आन पड़ी है तो मेरी याद आई है, मेरी बड़ी आवभगत हो रही है, और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी उस वक्त तुमने मुझे सहारा नहीं दिया, तुमने हमारे तरफ तवज्जो की नज़र नहीं की। शेर के ज़रिए शायर ने अहले जहाँ की खुदगर्जी और मतलब परस्ती का जिक्र किया है। अब ये शेर देखिए कितना प्यारा है प्यारे बच्चों के। दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। मेरे कत्ल से तुम्हारे दामन और खंजर पर कोई दाग नहीं है, तुमने कत्ल किया है या कोई करामत की है। शायर कहता है कि ए दोस्त, तुमने हमें इस तरह कत्ल किया है कि तुम्हारे हाथ, कपड़े और खंजर पर कोई खून का कोई मामूली सा दाग व धब्बा भी मौजूद नहीं है। यानी इस सफाई से मारा है कि जुर्म का कोई निशान और सबूत नहीं छोड़ा है। आगे वो कह रहे हैं कि तुमने कत्ल किया है क्या कोई करामत की है। आखिर में देखो प्यारे बच्चों के क्या कह रहे हो कि बकने भी दो आजिज को जो बोले है बके है। दीवाना है दीवाने से क्या बात करो, आजिज को तो बकबक करने की आदत है, ये दीवाना है दीवाने से कहीं बात की जाती है क्या। बकबक करने वाला ऐसा दीवाना बताया है जिसकी बातों पर कान धरने की या उसे बात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दरअसल शायर ने उन लोगों की बेवक्ती का रोना रोया है जिनकी इस्लाही व मुफीद बातों की जानिब कोई तवज्जो नहीं की जाती, जिन्हें बराह रास्त सख्त और सुस्त कह दिया जाता है या इन्हीं पर कोई इल्ज़ाम धरा दिया जाता है। शायर ने अपने लिए तकसीर के लिए अल्फाज इस्तेमाल करके बड़ी इंकसारी का मुजाहरा किया है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये थी गज़ल नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लेलिस्ट में भी आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।